जय श्री राम गुरुजी। जय श्री राम। बालाजी महाराज का आशीर्वाद बना रहे। जय श्री राम। गुरुजी, धुनी हमें कब लेनी चाहिए और कैसे लेनी चाहिए, इसको थोड़ा सा अच्छे से बताइए भक्तों को। जब हम मेहंदीपुर से आते हैं, हमें संकट नहीं छोड़ता है, तो हमें क्या करना चाहिए? जब हमें संकट बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा होता है, तब हमें धुनी लेनी चाहिए। धुनी के लिए सबसे पहले क्या धुनी होती क्यों है? क्या है? एक गोसा लीजिए, अंगारे पर रखिए, उसे पूरा लाल होने दीजिए, एक प्लेट बना के रखिए परमानेंट। और जब मेहंदीपुर से वापस आते हैं तो आपको एक नियम बनाना चाहिए कि मुझे 3 टाइम धुनी लेनी है। 3 टाइम मतलब सुबह, दोपहर, शाम, ये तीनों टाइम पर धुनी लेने से क्या होता है? जैसे संकट आपके शरीर पे आके पकड़ बनाता है, जैसे ही संकट आपके सिर पे आके पकड़ बनाता है, तो आपको सिर पे भारीपन आता है, वजन पड़ने लग जाते हैं। तो आप अंगारे पर 5 प्रकार की मिठाई, अब आप बहुत सारे लोग होंगे एक एक बार मिठाई लेंगे, 5 प्रकार की मिठाई आपकी धुनी में बहुत समय तक काम करती है। सबसे पहले जैसे आप एक ले लीजिए बालूशाही, इस प्रकार से आप ले लीजिए एक पेठा, इस प्रकार से आप शक्करपारे, ऐसे करके 5 अलग अलग मिठाई लीजिए। उन मिठाई में से थोड़ा थोड़ा पीस लीजिए और थोड़ा थोड़ा पीस लेकर के उसमें डालिए राई और उसमें 10 रुपये रख दीजिए। और ऐसे करके 7 बार घड़ी की तरफ से घुमाएं और घुमा करके कहें, बालाजी महाराज से प्रार्थना करें दरखास्त के माध्यम से कि हे बालाजी महाराज, मुझे धुनी दीजिए, आपकी शक्तियाँ आकर के मुझे धुनी दें। और जब आप ऐसे करके उस धुनी को लें, काफ़ी देर तक लें, उसे लेते रहें, उसे लेते रहें, शरीर पर से संकट का दम घुटने लग जाता है। आप जैसे जैसे धुनी की मात्रा बढ़ाते जाएंगे, संकट आपके शरीर से हटता जाएगा। ये बहुत ही अनुभव के आधार पर है और ये नियम भी इसी चीज़ का है जो आजकल बंद हो चुके हैं। और लगातार जब आप धुनी सुबह करते हैं, दोपहर करते हैं, शाम को करते हैं, जब आप ये काम बार बार करते हैं, 11 दिन भी करनी पड़ जाती है, कई बार हमें 21 दिन भी करनी पड़ जाती है, कई बार हमें 43 दिन तक भी धुनी लेनी पड़ जाती है। धुनी को जितना ज़्यादा लेंगे उतना ही ज़्यादा आपके संकटों का निवारण होगा। लेकिन धुनी लेते वक्त आपको करना क्या होता है? धुनी लेते वक्त उसको लेना होता है, उसको सूंघना होता है। अगर यहाँ से संकट और भी जिद्दी है, बहुत ज़्यादा जिद्दी है, तो दूसरा उपाय करिए। अगर इस धुनी से संकट नहीं जा रहा है, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, आपने ये धुनी आजमा चुके हैं, तब आप लीजिए 21 दाने लाल मिर्च के, 21 दाने, जो अंदर लाल मिर्च के अंदर से जो 21 दाने निकलते हैं ना, वो ले लीजिए। और उसको लेकर के थोड़ी सी राई लेकर के 10 रुपये लेकर के फिर से उबारे और फिर ये मिर्चों वाली धुनी उनको दें। अगर उसमें धसक नहीं आ रही है, किसी प्रकार से कोई धसक नहीं आ रही है, तो इस बात को समझ लीजिए कि अभी उनके ऊपर समस्या है। और जब ये समस्या है, ये धुनी आप लगातार सुबह, दोपहर, शाम ले उस संकट को दंड देते रहें। और जैसे जैसे संकट को दंड मिलता रहेगा, वैसे वैसे संकट परेशान होएगा। और संकट आप भी परेशान होएंगे, संकट भी परेशान होएगा। और जब संकट परेशान होएगा, तभी तो संकट घर से बाहर जाएगा। संकट को परेशान करना ही पड़ेगा, वरना संकट आपके शरीर पे राज कर लेगा, आपके शरीर से निकाल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। गुरुजी, जैसे एक ही घर में 2-3 लोग ग्रस्त होते हैं संकटों से, तो क्या वो एक ही धुनी से दोनों जने ले सकते हैं? नहीं, दोनों की धुनी अलग अलग होती है। मान लो एक दो हैं तो उनकी दोनों की धुनियाँ अलग अलग हैं, वो अपनी धुनी ले, वो अपनी धुनी ले। जैसे भोजन होता है ना, आप एक बंदा भोजन खाए, दूसरे का पेट भरता है क्या? बिल्कुल नहीं भरता ना। दोनों को भोजन अलग अलग करना पड़ेगा, तभी उनका पेट भरता है। जी।